संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अभिनन्दना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। मैं तो आज के इस कार्यक्रम में मुझे पहुंचना ही था और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। और जब भी इस मंच पर आता हूँ और बाबा साहब की शरण में आता हूँ तो हर बार ऐसा होता है कि मुझे अवसर मिलता है। मेरे लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेरी प्रेरणा है। एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने संघर्षों के साए में पलकर देश और समाज को दिशा दी है। जिस अभियान के परिचय के साथ अभी प्रशांत भाई ने मुझे आमंत्रित किया, सही मायने में उस अभियान की संघर्ष की प्रेरणा में भी बाबा साहब हैं। ऐसे व्यक्तित्वों के कारण ही आज भारत भारत है। मेरा निवेदन उत्तम भाई से और सारी टीम से कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में और भी अवसरों पर इस परिसर में जो आयोजन होता है वह इसी तरह ऐसे ही सतत चलता रहे और हम सब की भागीदारी इस आयोजन में इसी तरह है। इस बात के साथ ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आज चूँकि एक लंबी यात्रा में था इसलिए थोड़ा गला भी बैठा हुआ है, लेकिन हर बार यहाँ पर आना, इस परिसर में आना एक शांति और सुकून का अनुभव कराता है, एक नई ऊर्जा का अनुभव कराता है और एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ इस परिसर से मैं जाता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ अभी नारा लगाया तो थोड़ा कम था, मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार एक बार नारा लगाएंगे। बोलिए बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। धन्यवाद। बाबा साहेब अमर रहे। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी साहब के बारे में कुछ कहना काफ़ी मुश्किल है। आज हमारे पूरे भारत के लिए ये काफ़ी दुखद दिन है कि आज ही के दिन बाबा साहब जी का परिनिर्वाण हुआ था। बाबा साहब के विचार विश्वव्यापी हैं, भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनको पूजा जाता है, उनके ज्ञान के लिए, उनके संघर्षों के लिए और उनकी सफलता के लिए। बाबा साहब ने कुछ बातें कही थी जिसको मैं जीवन में आत्मसात करता हूं और मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ने में, संघर्ष करने में काफ़ी संबल प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होता है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो ज्ञान रूपी शेरनी का दूध पिएगा वही शेर की तरह दहाड़ेगा। आज बाबा साहब जी के परिनिर्वाण के अवसर पर हमें उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। देश में वंचित, तिरस्कृत, गरीब लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और हम जैसे लोगों के लिए वो बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। ज्ञान शिक्षा को लेकर जो उन्होंने संघर्ष किया, आज उनके संघर्षों का सफल परिणाम तभी सामने आएगा जब हम शिक्षा को आत्मसात करें और शिक्षा ग्रहण करने के बाद ही, जैसे कि उन्होंने कहा था, मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो आज भी
हालात पूरी तरह सुधरे नहीं हैं। काफ़ी हद तक सुधार हुआ है देश में, और राष्ट्र के लिए जो उन्होंने सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए हमको शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बाबा साहब को स्मरण करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। धन्यवाद। संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, इस देश में शिक्षा की ज्योति जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, शिक्षा के देवी मातोश्री सावित्रीबाई फुले, इस देश में आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू महाराज, तमाम शोषित पीड़ित दलितों के उद्धारक, भारतीय घटना के शिल्पकार महाबोधि सत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनके आज पूरा भारतवर्ष, जिनकी पुण्यतिथि, जिनका महापरिनिर्वाण दिवस को बड़े भावुक होकर के मनाया जा रहा है। आज आप लोगों को खैरागढ़ के इस संगीत नगरी में मैं भी एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। मेरे अजीज सम्मानीय हुके जी, सम्मानीय मिश्राम साहब और सम्मानीय सिलोटे जी, इनके विशेष आग्रह पे मैं इधर उपस्थित हुआ हूँ। साथ में मेरे सीनियर जो एग्रीकल्चर का काम हम लोग करते हैं, मेरे सीनियर सम्मानीय राजेश सर और भाई नितेश किसान भी यहाँ पे हैं। मैं चाहूँगा इन तमाम लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। साथियों, अभी भाई साहब ने बोला कि बाबा साहेब ने जो कारवा आगे बढ़ाया है उसमें कुछ पढ़े लिखे लोगों, यानी बाबा साहेब ने बोला था कि मैं इस देश में जहाँ तक मैंने अथक प्रयास से ये कारवा को यहाँ तक के लाया, लेकिन अचानक एक दिन रोते रोते नानक चंद रतु जो उनके हमसफ़र थे, जो ज़िंदगी भर उनके सेवा किए, एक दिन रात के समय नानक चंद रतु रोते हैं और रोते हुए बाबा साहेब को देखते हैं। बाबा साहेब रो रहे थे। बाबा साहेब क्यों रो रहे थे? क्योंकि बाबा साहेब ने देश के 16 लोगों को अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, और वो 16 लोग समाज में कुछ मेरे समाज के लोगों का सपोर्ट करें, सहयोग करें, लेकिन वो 16 के 16 लोग स्वार्थी हो गए, जो अपने टीवी और बीबी के लिए मस्त हो गए। उन्होंने समाज की चिंता नहीं की। उसमें से सिर्फ भावराव खोबरागड़े एक ऐसे आदमी थे भारत में जो वापस आए और जिन्होंने समाज सेवा की है। इसीलिए वो बात, एक पंक्ति याद आ गई, अजी झुके ना इमारत ये, झुके ना इमारत ये मौका दे दिया, पर पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। आज देखिए सबके ड्रेस कोड देखिए, टाई कोट बंगला कार गाड़ी आ गई। अजी पहले क्या था, जुना कार्ड बघा किती हराम होता। मैं महाराष्ट्र साइड से बिलोंग करता हूँ। जुना कार्ड बघा किती हराम होता, माणूस या माणसाचा गुलाम होता, जो हर मायबाप कधी सलाम होता आणि सुधराच्या जनोजगी या तोंडाला लगाम होता। लेकिन बाबा साहब की बदौलत क्या, अजी टाई कोट बंगला कार गाड़ी आ गई, और शान शौकतों की थोड़ी बाढ़ आ गई, ही लगा के सामने वो थोड़ी आ गई, मिजाज देखते क्या नई घड़ी आ गई। अजी कांच वाली, आज भी समाज में क्या शोहरत फैली हुई है, मैं अच्छा, मेरी बीवी अच्छी, मेरे बच्चे अच्छे, बाहर में जाए समाज। ऐसे लोग बाबा साहब के उपासक नहीं हो सकते। ऐसे लोग बाबा साहब के उपासक नहीं हो सकते, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए समाज के लिए। और आज हम लोग बड़े ठसके से सब कुछ हमको दिया बाबा साहब ने, और हम बोलते हैं कि मैं बड़ा बाबा साहब का उपासक हूँ। जिसके दिलो दिमाग में, जिसके समाज के प्रति सेवा समर्पित भाव नहीं है, वो बाबा साहब का उपासक हो नहीं सकता। अजी कांच वाली बिल्डिंग का मौका दे दिया,
कांच वाली बिल्डिंग का मौका दे दिया, पर मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दे दिया। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बाबा साहेब की एक डोली पेश कर रहा हूँ। आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को बाबा साहेब इस दुनिया से हम लोगों को छोड़कर के सिर्फ उनका शरीर गया, उनकी आत्मा और उनके योगदान और उनका वजूद आज भी जिंदा है। कहते हैं, अजिए जनता गम में डूबी चली, ये जनता गम में डूबी चली, सुनो जी मेरे बाबा की डोली चली, सुनो जी मेरे बाबा की डोली चली। 6 तारीख और माह दिसंबर दिल्ली बनी है डायन, ओ दिल्ली बनी है डायन। त्रियाचरित का जाल बिछाया, बन गई कैसी नागन, ओ बन गई कैसी नागन। गगन में गम की काली बदरिया, और कोई माता धीरे से चली, सुनो जी मेरे बाबा की डोली चली, सुनो जी मेरे बाबा की डोली चली। पहुंची अर्थी जब मुंबई में, लाखों नीर बहाए हो, लाखों नीर बहाए। चंदन चिता से बाबा की अर्थी नाथ प्रकाश जलाए, हो नाथ प्रकाश जलाए। आग लगाई जब इस चिता में, मचने लगा हाहाकार, उजड़ गई बगिया ये फूली फली, सुनो जी मेरे बाबा की डोली चली, सुनो जी मेरे बाबा की डोली चली। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। थैंक यू।